मॉर्निंग आपको। और आपसे मेरा पहला सवाल सर होगा, देखिए अभी हमारे एक्सपर्ट ये कह रहे थे यहाँ पर जेके बंसल साहब कि देखिए युद्ध तो होने वाले हैं तय, ऐसा लग रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी सर, देखिए हमने ईरान की कमजोरी अपने दर्शकों को समझाई है और पुरानी सैन्य क्षमता है, प्रतिबंध के कारण रखरखाव नहीं कर पा रहे ईरान, और केवल मिसाइलें हैं। सर मिसाइलों से कुछ होगा क्या? क्या अमेरिका को बैक स्टेप लेना होगा? क्योंकि देखिए अभी ये कहा जा रहा है कि अब्बास अराक्ची के बातचीत के बाद व्हाइट हाउस में कदम पीछे गए हैं थोड़ी बहुत। तो पहले तो ईरान पर पूरा अटैक करने का यहाँ पर ट्रंप ने प्लॉटिंग कर ली थी। आपसे सर मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ईरान के मिसाइलों की ताकतों को देखते हुए हो सकता है अमेरिका पीछे जाए? खाड़ी देशों ने भी एयर स्पेस देने से मना किया था, तो ये भी बात सामने आ रही कि ट्रंप पीछे हटे थे। आपको क्या लगता है सर, अभी युद्ध का माहौल आप देख रहे हैं आने वाले समय में, या फिर हो सकता है कि इसमें टाइम लगे लेकिन होगा जरूर? देखिए सृष्टि जी, एक चीज हमें समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्ति और खास करके जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जी। और ट्रंप का जो बिहेवियर है, जो उनका एक जिस तरीके का माइंडसेट है, उसमें बिल्कुल लगता है कि ईरान और अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट होगा और युद्ध की स्थिति में जाएगी। हाँ। लेकिन दोनों देश समय गेन कर रहे हैं, अमेरिका भी समय गेन कर रहा है। जैसा आपने अभी बताया कि जो भी मिडिल ईस्ट के जितने भी जो देश हैं, खास करके आज के डेट में अपने बेस को अमेरिका को यूज करने से मना कर रहा है। क्योंकि मैं एक चीज हमें जो दिख रहा है वेस्ट एशिया में, क्योंकि अभी क्या है कि जो खमेनेई है एक तरीके से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन। और अभी जो आइडेंटिटी है, जिस तरीके से अमेरिका का वर्चस्व की लड़ाई में जिस तरीके से इंटरवेन कर रहा है हर जगह पे सत्ता को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप देखिए युद्ध तो होना तय है, लेकिन उनका मोटिव ये है कि वहां की जनता खुद उनको हटाए। लेकिन अभी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहां पे भी, ईरान में भी 2 खेमे बढ़ चुके हैं, जो अपोजिशन है उसे बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। और इसमें इजराइल की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के कहने पे ही ईरान पे अटैक करेगा, ये भी तय। और अभी इजराइल बिल्कुल मना करने की स्थिति में है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गाजा और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें जिस तरीके से ईरान ने परोक्ष रूप से ये किया, और आप समझ सकते हैं उस बेल्ट में जितने बेस हैं वो सारे को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है ईरान। और मुझे लगता है कि अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो परीक्षण किया है, क्योंकि हमें अमेरिका को भी समझना होगा कि आज उसके साथ चाइना भी सपोर्ट कर रहा है और खास करके रसिया ने ओपनली सपोर्ट करने की बात कही है। युद्ध तो ईरान को लड़ना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट मिलने के बाद से उसके जो बेस है वो शायद डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और अमेरिका किसी भी स्थिति में नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में हमारे बेस डिस्ट्रॉय हो, इसीलिए शायद ये लोग समय का गेन कर रहा है लोग, ताकि वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ी हो और वहां पे स्वतः ही खमेनेई वापस चले जाए। लेकिन वो स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ के आधार पे अभी यूरोपियन नेशन के साथ भी जिस तरीके से ग्रीनलैंड को लेके पूरे यूरोपियन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चारों तरफ से अमेरिका घिरते जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और देखिए डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सैन्य बल के आधार पे आप, ठीक है सैन्य में तो आप जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति होगी शायद वो अनकंट्रोल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विश्व अभी पूरा अमेरिका के खिलाफ खड़े होते हुए दिख रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के नेशन हो, चाहे नेटो, और इवन आप साउथ एशिया रीजन में भी देख सकती हैं रसिया, चाइना, भारत कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रंप की नीतियों का एक तरीके से उसका दुष्परिणाम झेल रहा है टैरिफ के मामले में। और ईरान के ऊपर ऑलरेडी पहले से सैंक्शन लगे हुए हैं। कहा कि भारत में भी, लेकिन देखिए सर यहाँ पर ये भी तो ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया से ना, कि गाजा पट्टी पर जो उन्होंने यहाँ पर शांति की अपील की है और पीस कमेटी बनाई है, उस पर भारत का हस्तक्षेप चाह रहे हैं, और यहाँ पर भारत जो है वो टैरिफ की मार झेल रहा है। तो आपको लगता है क्या कि ट्रंप का खुलेआम सपोर्ट करेगा भारत? लगता है क्या? देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेशनल इंटरेस्ट किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आजादी के बाद से भारत ने किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, लेकिन अभी पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चलाई जा रही है वो नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रख रहा है। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर में भी देख सकते हैं, और जिस तरीके से टैरिफ का जो दबाव अमेरिका भारत के ऊपर दे रहा है, उसके बावजूद भी भारत बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखेगा। और टेक्टिकल जो एक होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, हम सब जानते हैं कि जब डिप्लोमेसी वर्ड तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड बार्गेनिंग होती है वो बहुत ही एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कड़े रूप से होती है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति वही रहेगी, और डिप्लोमेसी के माध्यम से, और भारत ने हमेशा से पीस की बात की है, कोएग्जिस्टेंस की बात की है, और जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो भी बनाए गए हैं वो सिर्फ मतलब अगर आप देख लीजिए तो उसके आधार पे अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि सारी समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन अमेरिका अपने हेजेमनी को बनाए रखने के लिए उन सारे चीजों को तोड़ रहा है,
अपने आप को एग्जिट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो भी एक तरीके से नया अलाइनमेंट होगा। और कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि भारत, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, वो हमेशा चाहेगा कि यूनिपोलर वर्ल्ड बने, और शायद इसीलिए वो इस तरीके की चीजों को एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहा है, चाहे मिडिल ईस्ट हो, ईरान के साथ हो, चाइना के ठीक है। साथ हो, रसिया के साथ हो। जी ठीक है सर, एक बार मैं जेके बंसल जी का रुख करना चाहूंगी। सर, आपसे यह समझना चाहूंगी कि अगर ईरान अमेरिका को क्रिमिनल मान रहा है, ट्रंप को क्रिमिनल मान रहा है, 5,000 लोगों की मौत हो गई है, तमाम तरीके से विरोध, शहर जल गए, ईरान जल गया, इतनी यहां पर ईरान को बाधा पहुंची, तो सर ये बताइए कि वार्ता क्यों जरूरी है फिर? अगर अमेरिका जिम्मेदार है तो आपको ये नहीं लग रहा है सर कि ईरान भी अटैक के मूड में है, या फिर अब वार्ता ही चलेगी केवल? जब क्रिमिनल बता दिया ट्रंप को, तो वार्ता भी क्यों चल रही है? देखिए, वार्ता तो कुछ चल नहीं रही है। हाँ। ये इंटरनेशनल, जैसे कि बताया मनोज जी ने भी, कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है या डिप्लोमेसी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और वार्ता भी होती रहती है, उसके पीछे क्या चल रहा है यही सब कुछ होता रहता है। और जहां तक रही बात कि उनको क्रिमिनल बताया, अब ये कहा कि हमारे देश में इन्होंने सब कुछ कराया है। अब आप देखेंगे तो जो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ हाँ। पर ईरान के अंदर में, तो जो रियाल की वैल्यू घट गई थी, तो उससे वहां के व्यापारियों ने जो एक प्रदर्शन किया था और उसको दबाने की कोशिश की गई, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। और ये तो होता ही है कि जब किसी अपने घर में आग लगी है तो दूसरे लोग लगा ही देंगे, लेकिन अगर आपका अपना घर मजबूत है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से अमेरिका को, इजराइल को दोष, हालांकि चाहे अमेरिका और इजराइल का हाथ है, और ये अमेरिका तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह इस तरह की काम करता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपका देश अपने अंदर से मजबूत है और अगर वहां की जनता खुशहाल होती, तो इस प्रकार की सिचुएशन नहीं होती। जो एक दमनकारी नीति है, जो लोगों के ऊपर में प्रतिबंध लगाए हुए हैं ईरान के अंदर में, उनको स्वतंत्रता नहीं है। और महसा अमीनी के केस में जब वो हिजाब की ओर लेकर के इतना प्रदर्शन हुआ और उसकी मौत भी होगी, तो इससे वहां की जनता नाखुश है। और ईरान ने क्या किया, ईरान ने क्या है, जो प्रेजेंट रिजीम है, इन्होंने प्रॉक्सी पाली है, पैसा सारा उधर दे दिया है। जनता जो यहाँ की जो त्रस्त है, सैंक्शन लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से सिर्फ के हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर में सऊदी अरबिया, यूएई है, इनके पास कौन सी न्यूक्लियर बॉम्ब है? ये भी तो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा करके अपने आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। या इन्होंने कहा कि हम तो इजराइल को खत्म करेंगे। तो जो इस तरह की मानसिकता है, यही सब कुछ कारण है ईरान के पतन का। हाँ। और ये रिजीम अब ज्यादा दिन ठहरेगी नहीं, क्योंकि इस तरह की जो ये है। और जहां तक रही बात ये कि चीन तो अपना मतलब देखता है, तो चीन को फाइनेंशियल ऐसा सपोर्ट तो करेगा नहीं। रशिया ऑलरेडी जो है यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, उनकी इकोनॉमी ध्वस्त है, उनके ऊपर जिस तरह से अभी सैंक्शन और उनके जो शैडो फ्लीट को पकड़ा जा रहा है रशिया की, तो हालात वहां भी ऐसे ही है। और हर चीज चलती है पैसे से। अब आप देखिए कि अमेरिका का जो बजट है, रक्षा बजट, वो 900 बिलियन बल्कि $1 ट्रिलियन के करीब है। जबकि ये जो और बाकी कंट्री का किसी का है ही नहीं। चाइना का $300 बिलियन है, रशिया का $150 बिलियन है, और जो इसका तो और भी बहुत कम होगा जो ईरान का है। तो इस प्रकार से देखते हैं जो पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग है अमेरिका की। और अब ये जो सिर्फ टाइम बाई की बात है, वो देख रहे हैं कि कब उचित समय आएगा जब अमेरिका की फोर्सेस की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, उस समय जाकर ये स्ट्राइक करेंगे। और ये लड़ाई तो होगी, और ये रिजीम भी जरूर चेंज होगी। रिजीम अभी किसी एक मॉडरेट रिजीम वहां पर आएगी, क्योंकि ये बहुत एक तानाशाही और कट्टरवादिता और जो जिहादी मानसिकता की है, जो हमास, हूथी और हिजबुल्लाह पाले हुए हैं, और जो पूरी दुनिया में तांडव मचा रहे हैं, इजराइल में मचा रहे हैं। और हमास तो जो है अभी पाकिस्तान के साथ में भी आता है, यहाँ भी इनकी मीटिंग अटेंड करता है, अपने जो पैर पसार रहा है। तो इस तरह से ये कोई अच्छा नहीं है। तो इस तरह से अभी ये ठीक है सर, एक बार मैं मनोज जी का रुख करूंगी क्योंकि समय का भी अभाव है। मनोज जी, आपसे दो बातें मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, हमारे सर ये जेके बंसल सर ने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथ के खिलाफ अमेरिका खड़ा है, ठीक है, वो नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल, जो कि तमाम जगह ये सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए सर, खाड़ी देश डायरेक्ट युद्ध तो करता नहीं है क्योंकि उन्हें शांति पसंद है। उसके बाद अगर हम कट्टरपंथी इस्लामिक देशों की बात करें, केवल वो साथ दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब इस्लामिक कंट्रीज में भी ईरान वर्सेस अमेरिका के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिखाई देंगे? क्योंकि कई देशों में यहां पर अलग अलग धरा दिखाई दे रहा है। इस पर क्या जानकारी देंगे? सृष्टि जी, ईरान
देखिए सृष्टि जी, ईरान एक सिया बहुल कंट्री है और हाँ। आप मिडिल ईस्ट की जो बात आप कर रही हैं तो सिया सुन्नी का जो एक डिबेट है हम सब जानते हैं, लेकिन बिल्कुल। इस्लाम के नाम पे सारे लोग आज की डेट में अमेरिका के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। हाँ। क्योंकि ऑब्वियस है कि जो मिडिल ईस्ट है और जो गल्फ है वो हमेशा से शांति पसंद देश रहा है। जैसे बंसल सर अभी जो बता रहे थे, वो जिस तरीके से अपने आप को आर्थिक विकास के माध्यम से ठीक अमेरिका है। के साथ जो कदम से कदम मिला के चलता है, लेकिन ईरान का जो खास करके जो खलीफा बनने का पूरे मिडिल ईस्ट में और मुस्लिम वर्ल्ड में जो अप्रोच है, शायद यही कहीं ना कहीं उसको डिटोरेट कर रहा है। और खोमेनी ठीक इस है। चीज में हम सब जानते हैं कि एक सर समय की spiritual कमी है, गुरु बहुत माफी एक- चाहूंगी सर, समय की कमी है जी, और जी, जी। बहुत माफी चाहूंगी जी, आप जी। दोनों का। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लगातार।